जय भीम, नमो बुद्धाय। दरअसल ये लाइब्रेरी है, इसलिए हम ज़्यादा जोर से बात नहीं कर सकते। एक बात भारत में हमेशा ये बताई जाती है कि भारत के संविधान में जो संविधान लिखा गया है उसमें राम है, विष्णु है, कृष्ण है। ये भारत के संविधान की मूल प्रत यहाँ पर रखी है, लंदन में रखी है। स्पेशल परमिशन से हम यहाँ पर इस रूम में आए हैं। मैं आपको बिना किसी छेड़खानी किए हुए संविधान की प्रत आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं कौन से पन्ने पर राम, लक्ष्मण, भरत, सीता, गीता कौन है, देखते हैं। यह है संविधान। संविधान का पहला पन्ना है। ये मूल संविधान है जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मूल संविधान में सोवरिन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक केवल इतने ही शब्द मूल संविधान में 1949 को जो दिया गया था उसमें यही थे। मेरे ख्याल से अमेंडमेंट जो हुआ उसमें फिर सोशलिस्ट और सेकुलर ये वर्ड उसमें बाद में आए हैं। इसका मतलब ये जो संविधान है ये मूल संविधान है, 1949 को जो दिया गया था वो है। और देखिए ये जो डिजाइन आप देख रहे हो इसमें कहीं पर भी राम नहीं है। यहाँ पर मूल जो संस्कृति थी भारत की, वो भारत की संस्कृति यहाँ पर आपको दिख रही है। हाथी है, काऊ है, ये ओक है। हाँ? ये बस इस ये बॉर्डर आप देखिए। ये बॉर्डर हर पन्ने पे वही है। हर पन्ने पे वही बॉर्डर है। किसी भी पन्ने की बॉर्डर चेंज नहीं की गई है। किसी भी पन्ने पे बॉर्डर चेंज नहीं की गई है। और इन्होंने देखिए हर पन्ना मैं आपको दिखा रहा हूं। Yes, but it's swung towards the Hindu. Exactly. Yes, that is what has happened over there. नई जो संविधान की प्रत बनी है इन लोगों की, इन्होंने बॉर्डर पे राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा इसको ऐड किया है। यह है मूल संविधान 1949 का। उस समय ये संविधान जिनको दिया था वो उनका नाम यहाँ पर लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये संविधान ना किसी अल्लाह का है, ना किसी भगवान का है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। ना जीसस का है, ना बुद्ध का है, ना गुरु नानक का है। ये संविधान हम भारत के लोगों को अर्पण किया गया है। किसी भगवान को, किसी अल्लाह को, किसी बुद्ध को, किसी भी तरह के रिलीजियस सेक्ट को यह अर्पण नहीं किया गया है। यह भारत का संविधान। आइए और कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ देखते हैं। बाबा साहब, ये बाबा साहब का पिटीशन है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की हैंडराइटिंग में। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के लाइब्रेरी का एडमिशन पत्र है। देखिए मैं आपको ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो शायद भारत के पास भी नहीं है। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को बैरिस्टर ऑफ लॉ में एडमिशन दिया जाए, इसका ये प्रमाण पत्र है। देखिए satisfactorily passed public examination conformably with 38th rule of consolidated regulations of the 4 Inns of Court dated June 1922 and paid all his dues. His humble suit to your mastership is that you will be pleased to admit him to the bar, and your petitioner will be ever prayed dated 15 June 1922
भीमराव रामजी अंबेडकर। Because they listened to the British listened to Dr. Ambedkar, and the problem is बाबा साहब अम्बेडकर जी की सिग्नेचर देखिए, he said he doesn't have a problem. 15 जून 1910 किंग हेनरीज रोड लंदन। Classes, but the subordinate classes to the British were the imperial power. But those who were not, बहुत ये डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा आपको? कहीं नहीं है, ये डॉक्यूमेंट सिर्फ यहीं पर रखे हुए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ लंदन के इस लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। ये भारत को भी शायद से नहीं दिए गए हैं। और हम लोग और कुछ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। कुछ और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर तो पूरी बुक पड़ी है। that he was able to gain the prominence and ultimately became the constitution.